अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 9 है। आई कम टू सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 3 जॉइंट स्टॉक कंपनी। जी बच्चों, आज के एक्सरसाइज के अंदर हम जो है वो आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 9 सॉल्व करेंगे। लेकिन इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले इससे रिलेटेड जो कुछ बेसिक जनरल एंट्रीज है वो हम डिस्कस कर लें। जी बच्चों, हमने बात की थी हम 3 डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर शेयर्स को इशू कर सकते हैं, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। तो लास्ट लेक्चर्स के अंदर बच्चों हमने पार और प्रीमियम पे शेयर्स इशू करना सीखा था। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे इशुएंस ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। डिस्काउंट मैंने आपको बताया था बच्चों, अगर फॉर एग्जांपल 100 रुपये का शेयर है तो अगर आप 100 से कम पे सेल करते हैं, 80 रुपये में, 90 रुपये में, तो वो कहलाएगा इशू एट डिस्काउंट। या अगर 10 रुपये का शेयर है तो 9 रुपये, 8 रुपये में, मतलब पार वैल्यू से अगर आप कम पे इशू कर रहे हैं तो वो आपका इशू एट डिस्काउंट होगा। तो जी बच्चों, जनरल पब्लिक की हमने क्या एंट्रियाँ करनी है, वही तीनों एंट्रियाँ होंगी उसी तरतीब के साथ। जी बच्चों, कोई सा भी केस हो, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, एंट्रीज ये तीनों उसी तरह से होनी है। फर्स्ट एंट्री में और लास्ट एंट्री में तो कोई चेंज नहीं है, सिर्फ सेकंड एंट्री में चेंज आएगा बच्चों। फर्स्ट एंट्री वैसी है एप्लीकेशन रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट। उसके बाद बच्चों शेयर्स इशूड जब करेंगे तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। जी बच्चों, इसमें देखिए डिस्काउंट आ रहा है तो डिस्काउंट को आपने डेबिट कर देना। और कौन सी एंट्री में? शेयर कैपिटल वाली एंट्री में। लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी मैंने आपको ये बताया था कि आपने प्रीमियम जो है वो किस एंट्री में लिखना है, शेयर कैपिटल वाली एंट्री के साथ। और शेयर प्रीमियम होगा तो वो आपने क्रेडिट कर देना, और डिस्काउंट होगा तो उसे आपने बच्चों क्या करना है, डेबिट करना है। तो बस ये इतनी सी आपने बात याद रखनी है। जब भी इशू एट डिस्काउंट आ जाए तो आपने क्या करना है, डिस्काउंट को डेबिट करना है। और किस एंट्री के अंदर बच्चों? इशू वाली एंट्री के अंदर। क्लियर हो गया। और प्रीमियम आ जाए तो उसे भी आपने जो है वो इशू वाली एंट्री में लिखना है और वो क्रेडिट पे आएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। एक्सेस मनी रिफंडेड की वही एंट्री है, फर्स्ट एंट्री को आपने रिवर्स कर देना। तो ये तीनों एंट्रीज हैं। तो अब क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं बच्चों, उसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 9 आपके पास नोट्स के ऊपर। अ कंपनी पास्ड अ रेजोल्यूशन इन अ जनरल मीटिंग टू इशू 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹1। जी बच्चों, यहाँ पे देखिए उसने आपको खुद ही बता दिया हुआ है कि हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं और ₹1 डिस्काउंट है। कितना डिस्काउंट है बच्चों? ₹1 डिस्काउंट है। तो जी बच्चों, लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पे उसने आपको प्रीमियम जो है वो खुद कैलकुलेट करके बता दिया हुआ था कि 10 रुपये प्रीमियम। ऐसे ही यहाँ पे उसने आपको डिस्काउंट भी जो है वो कैलकुलेट करके बता दिया ₹1। अगर ये परसेंटेज में होता तो फिर आपने पार वैल्यू पे इसकी कैलकुलेशन कर लेनी थी, जैसे कि हमने एक्सरसाइज नंबर 7 के अंदर की थी। बच्चों ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना। अगर ये परसेंटेज में होगा तो फिर आपने पार वैल्यू पे ये 10% ले लेना। लेकिन अगर उसने आपको डायरेक्टली ये रुपीज़ में दिया हुआ तो फिर आपने परसेंटेज नहीं लेनी, बल्कि यही अमाउंट आपने डायरेक्टली ले लेनी है, ₹1। तो जी बच्चों, एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 30,000 शेयर्स वर अलॉटेड, मेक नेसरी एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो जी बच्चों, 40,000 शेयर इशू किए थे लेकिन 30,000 जो है वो एप्लीकेशन आ गई हैं। ये अंडर सब्सक्रिप्शन है। अंडर सब्सक्रिप्शन में मैंने आपको बताया था दोनों एंट्रीज ही एप्लीकेशन रिसीव के साथ करेंगे। जब एप्लीकेशन कम आएंगी तो दोनों एंट्रीज ही एप्लीकेशन रिसीव के साथ करेंगे। क्लियर हो गया। अगर सेम सेम आ जाती हैं तो फिर भी दोनों सेम एंट्रियाँ होंगी 40-40। लेकिन अगर बच्चों कम एप्लीकेशन आ जाती हैं तो फिर आपने दोनों एंट्रीज ही एप्लीकेशन रिसीव से करनी। तो इसकी एंट्रीज करते हैं बच्चों। सबसे पहली एंट्री जो है वो एप्लीकेशन रिसीव करने की करेंगे। डेट इस क्वेश्चन में बच्चों उसने आपको मेंशन नहीं की हुई। जी बच्चों, डेट इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। तो फर्स्ट एंट्री आपके पास क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितने शेयर्स के साथ बच्चों? अभी मैंने आपको बताया जितनी एप्लीकेशनें आई हैं। तो 40,000 इशू करने थे, 30,000 एप्लीकेशन आई थी। तो 30,000 के साथ बच्चों ये एंट्री करेंगे 30,000 शेयर्स इंटू। जी बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको बताया था नेट वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो पार वैल्यू आपके पास इसकी थी ₹10, और इसमें से बच्चों डिस्काउंट होगा तो उसे माइनस करना है, प्रीमियम को प्लस करना है, जैसे लास्ट 2 क्वेश्चंस के अंदर हमने किया था। और अगर डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट को बच्चों आपने क्या कर देना, माइनस। और डिस्काउंट उसने आपको खुद ही कैलकुलेट करके बता दिया हुआ है, ₹1 डिस्काउंट है। तो नेट वैल्यू जो है वो अब हमारे पास कितनी आ जाएगी, ₹9।
तो ये बस बच्चों इसमें चेंज है, प्रीमियम होगा तो प्लस करेंगे, डिस्काउंट होगा तो उसे माइनस कर देंगे। तो अब हमने सारी वैल्यू एंट्रीज जो है वो नेट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करनी है। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी बताया था, नेट वैल्यू के साथ आपने एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है। सिर्फ शेयर कैपिटल वाली वैल्यू जो है वो आपने पार के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो ये बच्चों आपके पास नेट वैल्यू अब कितनी आ गई, ₹9। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 30,000 इंटू 9 करते हैं तो ये 2,70,000 आ रहा है आपके पास। तो ये आपके पास नरेशन आ जाएगी बच्चों, एप्लीकेशन रिसीव्ड। उसके बाद बच्चों सेकंड एंट्री शेयर्स इशू करने की करेंगे, शेयर्स एप्लीकेशंस अकाउंट जो है वो आपका डेबिट हो जाएगा। और जी बच्चों मैंने आपको बताया डिस्काउंट आ जाएगा तो आपने डिस्काउंट को क्या कर देना, डेबिट कर देना। शेयर्स डिस्काउंट जो है वो आपका डेबिट हो जाएगा और शेयर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट होगा। जी बच्चों अब कितने कितने शेयर्स के साथ करनी है, अंडर सब्सक्रिप्शन है तो दोनों एंट्रीज ही जो है वो 30,000 से करेंगे। तो ये वाली एंट्री भी 30,000 से ही होगी। तो जी बच्चों ये आ जाएगा आपके पास 30,000 शेयर्स इंटू कितने का बच्चों, 9, नेट वैल्यू के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है इसको। तो ये आ जाएगा 2,70,000। मैंने आपको बताया सारी एंट्रीज जो है वो आपने नेट वैल्यू से करनी है। सिर्फ डिस्काउंट, प्रीमियम और शेयर कैपिटल इसके लिए याद रखना है, डिस्काउंट जो है वो आपने डिस्काउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। कितना उसने बच्चों डिस्काउंट बताया था आपको, ₹1 उसने आपको डिस्काउंट बताया था। तो इसलिए ये जो है वो कितने के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ₹1 के साथ। ये उसने आपको डिस्काउंट बताया हुआ है ₹1। तो ये बच्चों ₹1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। डिस्काउंट भी डेबिट हो रहा है, ये डेबिट साइड पे 30,000 ही आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो। और शेयर कैपिटल के अंदर बच्चों ये आपके पास आ जाएगा 30,000 और मल्टीप्लाई बाय शेयर कैपिटल। बच्चों आपको याद होगा मैंने आपको बताया था शेयर कैपिटल को आपने हमेशा जो है वो पार वैल्यू के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। कोई सा भी क्वेश्चन हो, डिस्काउंट, प्रीमियम, पार, शेयर कैपिटल के सामने हमेशा बच्चों हमने पार वैल्यू के साथ ही मल्टीप्लाई करना होगा। ड्यूरेशन बच्चों आपके पास आ जाएगी शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट। क्लियर हो गया बच्चों, जस्ट 2 ही एंट्रियाँ होंगी, तीसरी एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि इसमें अंडर सब्सक्रिप्शन है। इसके बाद बच्चों बैलेंस शीट में आ जाए, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ऑथोराइज्ड कैपिटल। इसके अंदर बच्चों ऑथोराइज्ड कैपिटल नहीं दिया हुआ तो ये हम इसमें ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे इसको। उसके बाद आ जाएगा इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। इसके अंदर बच्चों हमने बात की थी, हमने वो वाले शेयर लिखनी है जो शेयर कैपिटल के सामने लिखेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए शेयर कैपिटल के सामने बच्चों 30,000 शेयर है तो ये आ जाएगा 30,000 शेयर्स एट अ रेट ₹। जी बच्चों यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था हमने हमेशा बैलेंस शीट में ऑथोराइज्ड या इशू जो भी लिख रहे हैं हमेशा पार वैल्यू के साथ ही लिखनी है, चाहे प्रीमियम पे हो चाहे डिस्काउंट पे हो। ईच टू जनरल पब्लिक। तो बच्चों 30,000 ज़रब 10 करेंगे तो ये आपके पास 3 लाख आ जाएगा। इसके बाद बच्चों आगे हमने रिजर्व, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटीज़ लिखनी है, वो आपके पास क्वेश्चन में नहीं है। दूसरी साइड पे आ जाए, फिक्स्ड एसेट्स भी नहीं है। डेफर्ड कास्ट के अंदर जी बच्चों बैलेंस शीट का फॉर्मेट अगर आपको याद हो तो बैलेंस शीट के अंदर हमने यहाँ पे बच्चों डेफर्ड कास्ट की हेडिंग दी हुई है और इसके अंदर हमने ये लिखा हुआ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। जी बच्चों प्रीलिमिनरी एक्सपेंस एक क्वेश्चन में आया था, हमने यहाँ पे लिखा था डेफर्ड कास्ट। और इसी तरह से डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर या शेयर डिस्काउंट एक ही बात है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। तो इसको आपने कौन सी हेडिंग में लिख लेना बच्चों, डेफर्ड कास्ट की हेडिंग में इसको लिखेंगे यहाँ पे। तो इधर हम हेडिंग दे देते हैं डेफर्ड कास्ट और इसके अंदर बच्चों आपने ये वाला जो है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, ये शेयर डिस्काउंट एक ही बात है। तो यहाँ पे आप लिख लें शेयर डिस्काउंट या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। इसकी वैल्यू बच्चों आपने यहाँ से लिखनी है, इसकी शेयर्स नहीं मल्टीप्लाई करने। शेयर्स बच्चों याद रखिएगा सिर्फ ऑथोराइज्ड और इशूड की हेडिंग में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसकी वैल्यू हमने जस्ट लिख लेनी है 30,000। तो ये आपके पास 30,000 इसकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद बच्चों आगे हेडिंग आ जाएगी करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स के अंदर बच्चों आपके पास जो है वो एक ही चीज़ आ रही है, क्या आ रहा है बच्चों, बैंक आ रहा है और ये डेबिट हो रहा है, एक ही अमाउंट है 2,70,000। तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा बैंक अकाउंट 2,70,000
टोटल करें बच्चों इसका 30,000 और 2,70,000, तो ये टोटल आपके पास 3 लाख बन जाएगा। और इसी तरह से बच्चों इस साइड पर भी टोटल देखें तो वो 3 लाख बन रहा है। तो बच्चों इतना सा ये क्वेश्चन था हमारा, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। तो बच्चों ये शेयर वाला जो हमारा टॉपिक है ये आज कंप्लीट हो चुका है। तो बस इसके अंदर बच्चों आपने ये बात याद रखनी है, पेपर के अंदर हो सकता है यहाँ पे तो उसने हमें रुपीज़ में बता दिया था, तो अगर परसेंटेज में होगा तो आपने पार वैल्यू के ऊपर कैलकुलेशन करनी है, जिस तरह हमने इस क्वेश्चन के अंदर की है। जैसे यहाँ पे 10% था तो हमने पार वैल्यू पे 10% लेके उसको जो है वो ऐड किया था। आपने 10 नहीं इसके अंदर ऐड करना, ये 10% है, जबकि यहाँ पे ये 10 रुपीज़ है। तो बच्चों रुपीज़ होगा तो उसे डायरेक्टली प्लस कर देना 100 के अंदर, लेकिन जब परसेंटेज में होगा तो पहले आप इस पर 10% लेंगे और फिर उसके बाद आपने इसको 10 में ऐड करना। क्लियर हो गया? तो ये हमारा टॉपिक जो है बच्चों आज कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की कोई समझ नहीं आई तो बच्चों आप ज़रूर पूछिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।